जय हिंद। आज हम लोग जो सेशन चल रहा है बिहार बोर्ड 12 जो एग्जाम का जो सेशन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका पांचवा पार्ट है और ये जाकर के आर्ट्स का है और जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसका सेशन लेकर के आ रहे हैं पार्ट बाई पार्ट करके। चाहते तो एक बार भी लेकर के आ सकते थे लेकिन पार्ट बाई पार्ट करके लाने का मुख्य रीजन बन रहा है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। इसमें लगभग पार्ट बाई पार्ट करके हम लगभग 400 के आसपास में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को है ना मिलने का 100% संभावना है ना। और जो विश्लेषण कर रहे हैं जो उसके बारे में ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं वो भी क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा, है ना। वो भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेगा इस बात को, है ना। और किसका है? पॉलिटिकल साइंस का है। किसका है सेशन है? पॉलिटिकल साइंस का। चलिए हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कहने की सिर्फ टाइम लेकर के आपको टाइम हम बर्बाद करें उतना ही टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो अब देखिए ऑप्शन ए में है बेनजीर भुट्टो, बी में है नवाज शरीफ, सी में है परवेज मुशर्रफ और डी में है शहबाज शरीफ। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2014 में पूछा गया और जा करके है ना। लेकिन आज भी आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय जा करके कौन थे? शहबाज शरीफ थे। और आज भी जा करके है ना पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शहबाज शरीफ। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कलर आप लोगों को पता चल रहा है ना। अगर कलर नहीं पता चल रहा है दूसरा कलर हम लेकर के आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के है ना प्रथम PM जो है वो कौन है? लियाकत अली। कौन है दोस्तों? लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो है उनका नाम क्या है? लियाकत। दूसरे नंबर पाकिस्तान के जन्मदाता यानी कि पिता, है ना। पाकिस्तान के अगर पिता की बात करें तो पाकिस्तान के पिता जो कहलाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जन्मदाता बोला जाए या पाकिस्तान के पिता बोला जाए, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर अगर देखें कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था और जाकर के 1933-34 में जाकर के पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये सारा के सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान के शब्द का जन्मदाता कौन है ना। फिर उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कोई किसने किया था, है ना, कब किया था। फिर देखा जाए पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ, है ना। तो 1947 में पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ जाकर के वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 के आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अगर ऐसी बात आएगी तो पाकिस्तान के बारे में कुछ और हम लोग देख लेंगे। जैसे आप खुद से सोच के देखिए कि मोहनजोदड़ो
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, पाकिस्तान में ही स्थित है। चंदहुंदड़ो, हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया? ऑप्शन ए में 1965, बी में 1970, सी में 1971 और डी में 1972। यानी कि जो मान्यता दिया वो 1971 इसे मान्यता दिया है ना। 1971 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था श्वेत क्रांति की शुरुआत क्या हुआ था? 1970 में, है ना। और यहाँ के श्वेत क्रांति के जो जनक है वो जाकर के डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और 1965 में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के करारी हार मिला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1965 और 1971 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध हुआ था? तो जाकर के देखा जाए ऑप्शन ए में चीन, बी में श्रीलंका, सी में पाकिस्तान और डी में बांग्लादेश। 1975 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। भारत और चीन की बात करें तो 1962 में क्या हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 1971 में, है ना। पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 1971 में। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। फिर अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी कहा? श्रीराजवर्धनपुरम। हाँ, ध्यान रखिएगा श्रीलंका की राजधानी। फिर देखेंगे शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में इंदिरा गांधी। तो शिमला समझौता सबसे पहला नंबर हुआ था कब? 1972 में। 1972 भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। और इसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री, ये ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ताशकंद में ही हुआ था, है ना। और ताशकंद समझौता पे है ना जाकर के हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री, है ना, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये दोनों मिलकर के हस्ताक्षर किए थे। ये जाके ताशकंद है कहाँ? रूस में है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो 1964 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और भारत के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? है ना। सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? चलिए ऑप्शन आगे है दोस्तों, ऑप्शन नेक्स्ट पार्ट में देखिए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन नेतृत्व कर रहा था? ए में स्टालिन, बी में कोसिजिन, सी में पुतिन और ए क्या करके डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा कोसिजिन, है ना, कोसिजिन, है ना, जाकर के उनका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ का। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन में 1963, बी में 1974, सी में 1980 और डी में 1998। राइट आंसर जो होगा 1974। 1980 में बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण का जो थीम था स्माइल बुद्धा थीम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन सा समझौता हुआ था? है ना। इसमें जाकर देखिए, है ना, समझौता हुआ था, कौन हुआ था? शिमला समझौता हुआ था कब? 1972 में। फरक्का समझौता कब हुआ? फरक्का समझौता कब हुआ? तो 12 दिसंबर, है ना, 1996 में, है ना, 12 दिसंबर 1996 को हुआ फरक्का समझौता। और फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था। और जाकर भारत के प्रधानमंत्री उस समय HD देवगौड़ा और जाकर के, है ना,
बांग्लादेश के जो नेतृत्व कर रहे थे वो शेख हसीना, यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत ने दूसरा सफल परीक्षण कब किया? अभी तुरंत बतलाया जा करके 1998 में। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 1974 में जाकर इंटर क्वेश्चन पूछता है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत वो बिहार से हुआ था, जाकर के इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। नेक्स्ट, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1972 में। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1970 में जाकर के श्वेत क्रांति की शुरुआत। और अगर 1973 की बात करें तो सब कुछ नेतृत्व हुआ है, हुआ होगा, लेकिन एग्जाम के व्यू से आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, नहीं देखेंगे। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? है ना, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? याकूब खान। क्या नाम था दोस्तों? याकूब खान। नहीं देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था? है ना, तो इसका ऑप्शन है 1995, बी में 1996, सी में 1999 और डी में 1998। इसका राइट आंसर होगा 1999। भारत और जाकर के भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था। 1996 में जाकर के ताशकंद से जाकर के आपको फरक्का समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। 1998 में दूसरा परमाणु सफल परीक्षण किया गया था। है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। सारा के सारा क्वेश्चन दोस्तों VVI है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में पेंसिल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1950, बी में 1952, सी में 1953 और डी में 1954। इसका जो राइट आंसर होगा 1954। 1912 में आप बताइए, सॉरी 1952 में क्या हुआ था? तो 1952 में जाकर के आपको भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया गया था? गठन किया गया था। आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, पॉलिटिकल साइंस का है ना, 4 नंबर पार्ट देखिएगा, उसमें जाकर राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। 1950 में जाकर के योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। 1953 में जाकर के भाषा के आधार पर पहला राज्य का जो गठन किया गया था वो जाकर के आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961, 1962, 1963, 1964। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर 1963। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो अस्तित्व में आया 1963 में आया। 1962 में भारत और पाकिस्तान के, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1961 की अगर बात करें तो 1961 में है ना जाकर के तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1961 से 1966, है ना। 1964 की अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री लाल जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात। फिर अगर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1964, 1965, 1966, 1967। ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता। 1965 भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। 1967 में 66-67 में जाकर हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था और हरित क्रांति के जो जनक है वो जाकर MS स्वामीनाथन भारत में और पूरा विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग है। और हरित क्रांति में भारत में सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो बीट का फायदा हुआ, बीट यानी कि गेहूं का फायदा हुआ, ठीक है। और सबसे अधिक अगर किसी राज्य का फायदा हुआ तो राज्य का नाम क्या है दोस्तों? पंजाब। और दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्योंकि गेहूं उत्पादकता में सबसे अधिक जो स्थान है वो जाकर किसका? पंजाब का है। लेकिन गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक स्थान जो है वो किसका है दोस्तों? यूपी के। उत्पादकता और उत्पादन समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति, शांति से अस्तित्व, पंचशील, ये इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पंचशील आपको पता है भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, है ना। लेकिन जाकर के पंचशील समझौता जो तोड़ दिया गया था वो जाकर कब तोड़ा गया था? तो 1959 में टूट गया था पंचशील समझौता।
ध्यान रखिएगा। 1962 में जाकर के है ना पाकिस्तान जाकर चीन ने भारत पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट, और विश्व शांति स्तूप भी है दोस्तों, अरे विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में। ध्यान रखिएगा। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया, है ना। ऑप्शन में नवंबर 1971, बी में फरवरी 1972, सी में दिसंबर 1971 और डी में अप्रैल 1972। राइट आंसर है ना जाकर दिसंबर 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति का पुनर्विचार की बात कही है। ए में मनमोहन सिंह, बी में अटल बिहारी वाजपेयी, सी में नरेंद्र मोदी और डी में जाके इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा है ना, भारत के अभी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है श्री जाकर के नरेंद्र मोदी, इन्होंने जाकर के नो फर्स्ट यूज की नीति का क्या किए हैं, पुनर्विचार किए हैं। और जाकर के मनमोहन सिंह के बारे में अगर बात करें तो मनमोहन सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जाकर के भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन एक कार्यकाल में है ना सबसे कम दिन तक के भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो उनका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकाल में मात्र 13 दिन रहे हैं। ऐसे जाकर के 1999 से लेकर के 2004 तक के, है ना 1998 से लेकर के 2004 तक के तो भारत के क्या रहे, है ना 98 से लेकर के है ना 4 तक के लगभग भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया। अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध है ना कब किया था, है ना। तो इस क्वेश्चन जाकर कब देखिएगा, है ना। ऑप्शन ए में 1991, बी में 1995, सी में 2001 और डी में जाकर के 2005। इसका राइट आंसर आप है ना बताने का क्या कीजिएगा दोस्तों, है ना प्रयास कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर जाकर के 1995। ठीक है। फिर भी बात करेंगे 1991 में भारत में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत किया गया था। और भारत के उसमें वित्त मंत्री जो थे वो जाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने ही शुरुआत किए थे। उसके बाद 2005 की बात करें तो जाकर के 2005 में जो शुरुआत हुआ था वो आपको बताना है जाकर के, है ना। सूचना बताइए क्या होगा, बतलाने का प्रयास कीजिए, नहीं कमेंट कीजिएगा, आप देखते हैं है ना कमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 2005 में जाकर के है ना क्या हुआ था, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेंसिल समझौता कब हुआ था। 1950, 1952, 1953, 1954। 1954 में हुआ था और 1959 में जाकर के क्या हो गया था, पेंसिल समझौता समाप्त हो गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचशील निम्नलिखित में से किस देशों द्वारा स्वीकार किया गया था, किस देशों द्वारा किया गया था। तो भारत और जाकर के चीन के द्वारा स्वीकार किया गया था 1954 में। भारत पाकिस्तान के द्वारा अगर बात करें तो सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता वो कब किया गया था, 1960 में। सिंधु जल समझौता कब, 1960 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21, भारत पाकिस्तान के बीच में 1948 में युद्ध के विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था। ऑप्शन ए में आतंकवाद, बी में जाकर सीमा विवाद और जाकर सी में कश्मीर और डी में इनमें से सभी नहीं, है ना। क्या है, कश्मीर। मेन मुद्दा जो था वो कश्मीर के लेकर के युद्ध हो गया था जाकर के। और कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। ठीक है। इसके बाद जाकर के भारत में जाकर कश्मीर जाकर राजा हरि सिंह ने कहा कि हस्ताक्षर के भारत विलय करने की बात की। लेकिन पहले तो स्वतंत्र देश की बात कर रहे थे दोस्तों, उसके बाद जाकर के भारत विलय की ही बात की। भारत विलय हुए तब तक पाकिस्तान ने जाकर के है ना कुछ भूमि पर आक्रमण कर चुका था, जिसको आज हम लोग पोक के नाम से जानते हैं, है ना। पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से आज हम लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट
निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, है ना, सिक्किम, भूटान। राइट आंसर सिक्किम भारत का जा करके ये राज्य है। सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य है, ध्यान रखिए। भारत के पड़ोसी देश 7 गो है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में एमबीए किया, बचपन में, है ना, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। टोटल कितने देश है जाकर के जो स्थल सीमा से लगते हैं वो 7 है। याद कर लीजिएगा, बचपन में क्या किया, एमबीए किया। और सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो जाकर किसके साथ लगती है ना, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद जाकर के दूसरा नंबर पे चीन के साथ लगती है, तीसरा नंबर पे पाकिस्तान के साथ लगती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम सीमा जो लगती है अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया, तो बांग्लादेश अस्तित्व में आया जाकर के 1971। 1947 में भारत आजाद हुआ था। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए युद्ध हुआ था सिर्फ, है ना, युद्ध कोई बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन तभी युद्ध हुआ था। वो किस मुद्दा को लेकर के हुआ था, तो कश्मीर के मुद्दा को लेकर के युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1965 में भारत और, है ना, पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ये पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, है ना। 66-24 की बात करें, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल याबा खां, जनरल जियाउल हक, शेख मुजीबुर रहमान, और जाकर के डी में है जाकर के जनरल बाजवा। राइट आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान थे। पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश नहीं, सॉरी, है ना, जो मुख्य पाकिस्तान है वो जाकर पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश होता है, ठीक है। 25, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजे थे, है ना, तो भेजे थे जाकर कहाँ, श्रीलंका में। कहाँ भेजे थे दोस्तों, श्रीलंका में, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 26, फरक्का नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, है ना, तो जाकर के भारत नेपाल भूटान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश कब हुआ था, 1996 में। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री एचडी वोरा और यहाँ पाकिस्तान के जो है जाकर के शेख हसीना है, ध्यान रखिएगा इस बात। नहीं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था 1971, 1972, 1973, 1974, 1973 में, ठीक है। 1974 में जाकर के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था। फिर जाकर के 1972 में शिमला समझौता, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, और जाकर पाकिस्तान में जाकर के बांग्लादेश राज्य का निर्माण हो गया था। नेक्स्ट 28, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो शिमला समझौता अभी बता कर गए, शिमला समझौता जो हुआ था वो भारत और जाकर के पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और कौन, तो भारत और चीन थे, है ना, 1954 में। ध्यान रखेगा, भारत बताए ही। नेक्स्ट 20, है ना, 30 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, गुटनिरपेक्ष, अमेरिका से दोस्ती, है ना, चीन से दोस्ती और सोवियत संघ से दोस्ती। ये भारत का मुख्य आधार जो है दोस्तों वो गुटनिरपेक्ष है। नेक्स्ट 31, नाथुला द्वारा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है, ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में नेपाल, सी में चाइना और डी में जाकर के श्रीलंका। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो चीन होता है ना, राइट आंसर का चीन। ये नाथुला दर्रा है कहाँ, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। पूछेगा नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। नेक्स्ट 32, मैकमोहन रेखा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम। राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्वी राज्य है कौन, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर को 2019 में धारा 370 हटा करके उन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख का जो राजधानी है लेह है, जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है वो जाकर के श्रीनगर है। और श्रीनगर की स्थापना जो किए थे वो जाकर के राजा अशोक ने किए थे। राजा अशोक मौर्य वंश के शासक थे, है ना, महान शासक भी बोला जाए, है ना, महान शासक भी, है ना, बोला जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? पश्चिम बंगाल, कश्मीर, पंजाब, असम। राइट आंसर कश्मीर। लेकिन अब कश्मीर नहीं, अब जाकर के क्या देगा, लद्दाख। लद्दाख देगा दोस्तों, क्या देगा, लद्दाख से गुजरती है ना, जाकर के कौन, सिंधु नदी। ठीक है। फिर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल का जो स्रोत कहलाता दामोदर नदी। ठीक है। सतलज नदी पंजाब, है ना। यहाँ देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में, है ना, जाकर के जलमार्ग बना हुआ है ना, असम में ही, है ना, समझिएगा आप जाकर के, है ना, कि कौन सा जलमार्ग है, असम में, असम में। उसके बाद देखेंगे असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिश्व शर्मा है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के किस वर्ष अलग हुआ? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो 1971 में अलग हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया? तो अचानक आक्रमण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1962 में, है ना, अचानक आक्रमण किया, है ना। ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना दोस्तों, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।